बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, मैं आज आई हूँ मलीर कैंट, मेरे भाई के घर। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मलीर कैंट का विज़िट भी कराऊंगी और दिखाऊंगी कि मलीर कैंट जो है वो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है। दोस्तों, ये मेरा शॉर्ट विज़िट था। मैं ज़्यादा आपको मलीर कैंट की सैर नहीं करवा सकूँगी और आपको रेस्टोरेंट्स और मॉल्स भी नहीं दिखा सकूँगी। बस मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँगी कि मलीर कैंट किस तरह नज़र आता है, क्योंकि मेरे भाई के घर आने का एक मकसद था। यहाँ मैंने एक दिन और एक रात स्पेंड की थी और इसकी वजह थी मेरी भतीजी जिसके 9th के पेपर्स हैं और उनका था उर्दू का पेपर। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने बीकन हाउस में टीचिंग भी की है और उर्दू लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। तो भाई, जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने सीखा, उसको काम में लाना भी ज़रूरी है। बस यही सोचकर उनकी हेल्प के लिए मैं आ गई थी उनके घर और उनको गाइड करने। तो जी, ये है मलीर कैंट का व्यू जो मैं उनकी बैल्कनी से आपको दिखा रही हूँ। उन्होंने पाले हुए हैं तोते, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही क्यूट से तोते हैं। और ये तो एक बच्चा भी मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा कैमरे में। वो बहुत ही छोटा सा था और वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा आपको। बड़ा ही खूबसूरत सा पिंजरा भी बनाया हुआ है। ये एक्चुअली मेरे भाई का शौक़ है और इस वक्त वो आउट ऑफ द कंट्री हैं, लेकिन वो वहाँ से भी अपने तोतों के बारे में पूछते रहते हैं। तो बच्चे इनका बड़ा ख्याल रखते हैं, दाना वगैरह देते हैं और भाभी भी बहुत ख्याल रखती हैं इन पेट्स का। तो बहुत ही प्यारे से तोते हैं। तो इस वक्त जी हो रहा है दोपहर का वक्त और दोपहर के वक्त ये मैंने चिकन ब्रेड और ब्राउनी वगैरह बनाई थी, दही बड़े बनाए थे, वही हम खा रहे थे। वो मैं ले आई थी बच्चों के लिए। तो बस हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। बच्चे स्कूल से आए थे अभी और बच्चों का तो यही होता है कि जब मूड होगा तभी खाते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ख़राब लग रही होगी, थोड़ा मैं कुछ पिछले चंद दिनों से थोड़ा रेस्टलेस हूँ। कुछ बिज़ी स्केजुअल था, कुछ रेस्ट सही नहीं प्रॉपर मिल रहा था और दूसरी बात यह है कि पढ़ाने की वजह से मुझे बोलना भी ज़्यादा पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। ये जी मेरे भाई का बेटा है, अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था। घर के बिल्कुल बाहर ही पैसेज है, तो वो वहाँ खेल रहे थे। तो मैं उन्हें तंग करने के लिए उनकी वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर जी ये हम शाम की चाय पी रहे हैं बैल्कनी में बैठ के और बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ मैं अब पढ़ाना शुरू हो गई थी, साथ साथ याद भी करवाती जा रही थी। असल में कमरे में भी उनकी टेबल वगैरह सेट है, लेकिन एक ही जगह बैठ बैठ के आदमी थक सा जाता है। तो हम कभी बाहर आके बैठ जाते थे, कभी हम कमरे में तैयारी करने चले जाते थे। बस इसी तरह हो रहा था। मैं साथ साथ इनके तैयारी करवा रही थी, उनको लर्न करवा रही थी, साथ ही उनको पूरे पूरे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रही थी, ताकि कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए तो फ़ौरन जवाब उनको आता हो। रात के वक्त हम निकले थे थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक करने के लिए और हमने सोचा था कुछ ज़रूरी सामान भी ले लेंगे और वॉक भी कर लेंगे। मलीर कैंट की खूबसूरती ही यही है कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत है। आप जिस वक्त भी बाहर चाहें निकल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। वहाँ कोई डर और खौफ नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कोई बाहर मुल्क में आ गए हैं। तो बस हम तो अपना वॉक करके अपने चीज़ें वगैरह ख़रीदी हमने और फिर हम वापस आ गए थे। बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही पुरसुकून माहौल और बहुत ही सिक्योर माहौल। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी मलीर कैंट की खूबसूरती। और ये देखें जी, अब हम जा रहे हैं वॉक करके। करीब ही छोटा सा मार्ट है, इसके अलावा मिठाई की दुकान है, वहाँ पर बेकरी आइटम्स भी हैं। तो बस हम जा रहे थे और ये छोटे 2 बच्चे हमारे साथ थे। मेरे भाई के 3 बेटे हैं माशाल्लाह से और 1 बेटी है। बेटी सबसे बड़ी है, इसके बाद तीनों बेटे हैं। बस थोड़ा सी हवा खाने के लिए हम बाहर निकले थे कि थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा सा स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाता है। आप इस तरह वॉक करते हैं। ये घर के करीब ही मस्जिद है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। उसको क्रॉस करके फिर हम जा रहे हैं दुकानों की तरफ। बस जी, जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स थी, कोई डर खौफ तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये देखें जी, हम पहुंच गए हैं। यहाँ से हम सामान ख़रीदेंगे जो जो चीज़ें हमें चाहिए। अगर बच्चों के पेपर्स नहीं हो रहे होते तो हम लाजमी यहाँ शाम के वक्त आउटिंग पे निकलते, लेकिन चूँकि बच्चों के पेपर्स थे, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी थी, इसलिए हम अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। हमें सिर्फ हमारा फोकस यही था कि बच्चे
बहुत अच्छे पेपर दे लें। और मैं बेसिकली उसके पेपर के लिए गई थी, यही वजह थी कि मेरा वक्त जो है वो घर में ही ज़्यादा गुजरा। इस वक्त भी काफ़ी देर से हम पढ़ रहे थे, तो मैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यहाँ वॉक पे आ गई थी, ताकि वो घर में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि पढ़ पढ़ के भी आदमी का दिमाग सुन हो जाता है। इतना ज़्यादा कंटिन्यूटी में हम पढ़ा नहीं सकते बच्चे को, थोड़ा सा उसे गैप बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा उसको आपने बीच में गैप देना होता है, क्योंकि जब बच्चा बोर होता है तब आप उसे पढ़ा नहीं सकते, उसके दिमाग में आप कुछ बिठा नहीं सकते। तो यही वजह है कि ये टेक्निक आपने रखनी होती है। आप भी जब अपने बच्चे को पढ़ाएं तो उसके टाइम मैनेजमेंट रखें, थोड़ा थोड़ा बीच में उसको वक्फा दें, थोड़ा रिलैक्स करवाएं और उसके बाद जो है फिर आप उसे पढ़ाते जाएं, ताकि वो फ्रेश माइंड के साथ पढ़ें। तो बस जी सामान लेकर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको और पढ़ाया था बच्ची को, और उसके बाद हम सो गए थे। दूसरे दिन दोस्तों मैं आधे दिन का व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना सकी, और अब जो है वो शाम हो गई है। तैयारी हमारी दोपहर से चल रही थी, व्लॉग मैं बिल्कुल नहीं बना सकी। और अब जो है इस वक्त शाम की चाय का वक्त है, तो चाय पी जा रही है, साथ साथ तैयारी भी हो रही है। इसके अलावा बच्चों ने फरमाइश भी की थी कि हमें चिकन ब्रेड खानी है, आप बना के जाएं, तो फिर उनके लिए चिकन ब्रेड भी बन रही है। ये मेरी भाभी जो हैं वो सालन वगैरह बना रही हैं रात के खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आना था, तो इसलिए उन्होंने सालन वगैरह बना रही हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ चिकन ब्रेड, उनकी साथ साथ पढ़ा भी रही थी, साथ साथ चिकन ब्रेड भी बन रही थी। तो बस यही सब हो रहा था, मिलजुल के ही काम हो रहा था। असल में बच्चे ने फरमाइश कर दी थी, तो मैं उसकी फरमाइश को टाल नहीं सकती थी। चिकन जो है वो मेरी भाभी ऑलरेडी बना चुकी थी, बोनलेस चिकन थी। आप चिकन टिक्का मसाला डाल दें या आप अपना मसाला डाल दें, किसी भी तरह का हो, आपको ये अच्छी ही लगेगी चिकन। हमें चिकन चीज़ ब्रेड बनानी थी, तो हमने चीज़ भी ले ली थी कल। और दूसरी बात यह है कि डो इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए चिकन ब्रेड की, और इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। आप जल्दी से जाइए मेरा चिकन ब्रेड वाला व्लॉग देखिए, उसमें मैंने डिटेल्ड रेसिपी डो की बताई है, तो आप डो वहाँ से देख लें। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और अगर आपकी चिकन ब्रेड थोड़ी सी हार्ड बनती है, सख्त बनती है, तो आप लाजमी मेरी चिकन ब्रेड की रेसिपी की वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप उसी तरह डो प्रिपेयर करेंगे तो आपकी डो कभी भी सख्त नहीं होगी, यानी आपकी चिकन ब्रेड कभी भी सख्त नहीं बनेगी, हार्ड नहीं बनेगी। हमेशा आपके चिकन ब्रेड का बन सॉफ्ट होगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो जी यहाँ मैं चिकन चीज़ ब्रेड की मुख्तलिफ़ शेप्स दे रही हूँ, और आप भी कुछ भी शेप दे सकते हैं। जब वो बेक होती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ मैंने सिर्फ एक साइड से कट किया है, और चीज़ वगैरह डाल के इसको मैं बस इसी तरह स्टेप्स जो हैं मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। एक साइड से मैंने बस कट किए हैं, और तीसरी जो मैं शेप दे रही हूँ वो बहुत ही अच्छी है। अगर आपने किसी पार्टी वगैरह में बनाना है तो आप इस तरह की शेप दे के बनाएं, क्योंकि इस तरह बनाने से एक फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग एक छोटे छोटे बन जाएंगे, और वो सर्विंग में बहुत आसानी हो जाती है, कट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ मैं चीज़ लगा रही हूँ। एक्चुअली चीज़ जो है थोड़ी मेल्ट हो गई थी, इसलिए मैं कट कर करके लगा रही थी, वरना मैं इसको ग्रेट करती। बस आपने एक छोटा सा पेड़ा लेना है, उसको आपने पूरा बेलना है। एक साइड पे आपने चिकन रखनी है, उसके ऊपर चीज़ डालनी है थोड़ी सी, और इसे बिल्कुल राउंड शेप, जैसे पराठे का हम राउंड दे रहे होते हैं, बस वैसा शेप देने के बाद आपने इसको इसी तरीके से बेक कर देना है। बस ये सारी ब्रेड मैं ऐसे ही बना लूँगी। इसके बाद अंडे की कोट करूँगी ऊपर से, और बेक करने के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास सेसमी सीड हो, तिल हो, आप अंडे की कोटिंग के बाद ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर दें। अगर आपके पास कलौंजी है तब भी आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा बन का। तो जी यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आई थी चिकन ब्रेड, और मैंने कहा मैं आई हूँ तो बच्चों के लिए तो ये बना के ही जाऊँगी। इसके अलावा भी बहुत सी रेसिपीज़ लाइन अप हुई हैं जो मुझे बनानी है बच्चों के लिए, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए चिल्ड्रंस वीक लेकर आऊँगी, और आप बहुत इंजॉय करेंगे। बच्चों की समर वेकेशंस का इंतज़ार है, और समर वेकेशंस के हवाले से एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों मैं आप लोगों को शेप नहीं दिखा सकी थी बेक होने के बाद, तो ये दूसरी दफ़ा जब मैंने बेक
करने के लिए रखी थी, तो ये देखें बेक होकर आ गई है। ये इस तरह की शेप होती है और चीज़ ऐड करने के साथ तो ये और ही मज़े की हो गई थी। इसका टेस्ट और इन्हेंस हो गया था। बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खाया और लंच में भी आप दे सकते हैं बच्चों को। तो दोस्तों यहाँ हम खाना वगैरह खा चुके हैं। मैंने व्लॉग नहीं बना सकी, बिल्कुल जहन से निकल गया क्योंकि मैं अपनी भतीजी को पढ़ा भी रही थी। हस्बैंड आ चुके थे, भाभी ने खाना वगैरह लगा दिया था, हम खाना वगैरह खा चुके हैं। बस जी बच्चों के पेपर्स के साथ इतना बिजी स्केड्यूल है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि सब बच्चों के एक साथ ही इम्तिहान शुरू हो गए हैं। तो भाभी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ इस वक्त हो रही हैं क्योंकि सब बच्चों को देखना है, लर्न करवाना होता है। यहाँ जाते वक्त मैं अपने सबसे छोटे भतीजे की वीडियो बना रही थी, तो उनका जो भाई है वो बहुत ही शरारतें कर रहा था और यहाँ मेरा व्लॉग चल रहा है। सब मेरा व्लॉग देख रहे हैं। वो वाला व्लॉग है ये जो अम्मी के घर मैं अफ्तार पे गई थी, तो भाई भी आए थे वहाँ पर। तो बस हम वही वाला व्लॉग देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे अपने आप को देख के एंजॉय कर रहे हैं। बस जी थोड़ी देर बैठ के हम रवाना हो गए थे घर की तरफ। यहाँ एक छोटा सा बुक स्टॉल था। छोटे वाले भतीजे को मैंने एक छोटा सा गिफ्ट दिला दिया था और बस ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।